बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मारिया बी का वायरल आर्टिकल जिसकी नेक डिज़ाइन है। और देखते तो सब हैं लेकिन इसका जो है बनाने का तरीका कोई नहीं बता रहा, तो मैंने सोचा मैं अपनी बहनों को ये तरीका ज़रूर बताऊँगी। 10 इंच की लंबाई में हमने बुकरम ले लिया है और बुकरम की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 9.5 इंच ले ली है। अब यहाँ पे हमने गले की जितनी चौड़ाई रखनी है उस तरीके से जो है ना, उस हिसाब से हम इसका मार्जिन करेंगे। तो यहाँ पे गले का तैयार जो चौड़ाई है ना, मैंने 3.5 इंच रखनी है। 3.5 इंच के मार्जिन पे हमने मार्क करना है और 4.5 इंच इसकी गहराई जो है वो हमने तैयार रखनी है। तो यहाँ पे तैयार जो है आपने रखनी है मार्जिन। अब इसका जो मार्जिन है ना, 1/2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा का मार्जिन मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह से 1/2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा का मार्जिन है। यहाँ से हमने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स का। जो इसका हमने सेंटर मार्जिन लेना है ना, वो सिर्फ 2 पॉइंट का लेना है। और यहाँ पे फिर से हमने फाइनल इसका जो मार्जिन है ना, वो भी 1/2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा का लेना है। सेम मार्किंग जो यहाँ पे हमने की है, यही मार्किंग हमने इस साइड पे करनी है। 1/2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा का मार्जिन उधर छोड़ना है। 2 पॉइंट्स का मार्जिन हमने सेंटर में से छोड़ना है, ये वाला। और देन फाइनल मार्जिन जो है हमने इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे छोड़ना है, 1/2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा का। तो अब इन पॉइंट्स को पॉइंट्स के साथ मिलाते हुए हम राउंड शेप देंगे। आप चाहें तो अपने इंची टेप की मदद से इसकी राउंड शेप में मेजरमेंट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप उसी तरह से आप हल्के हाथ से इसको राउंड शेप दे सकते हैं। ये देखें। और अब हम ये जो 2 पॉइंट हमने छोड़े हैं, इसका मार्जिन निकालेंगे। और जिस पे मैंने क्रॉस किया है ये हमारे लिए वेस्ट है, इसको हमने इसमें से कट करके निकालना है। और जिस पे मैंने टिक के निशान लगाए हैं वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी मैं कैरी बनाऊंगी। और इस तरह से कैरी की तकरीबन जो लंबाई है ना, हमने 2.5 इंच ले ली है। और इसका भी 1/2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा का मार्जिन रखा है। तो यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की। बहुत ही इजी तरीका है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो में डिटेल दी है कैसे हमने इसका जो है नेक बनाना है, कैसे इसमें डेकोरेशंस करनी है, टसल्स कैसे बनाने हैं। इसलिए मैंने आज पूरी डिटेल वीडियो इस पे बना दी है कि मेरी बहनों को एक ही वीडियो में सारे डिज़ाइन की जो है ना डिटेल मिले, ताकि आपको बार बार कोई और वीडियो खोलनी ना पड़े। आप इसको निकालें, चलाएँ, अपने आगे रखें और अपना डिज़ाइन जो है बना लें। तो यहाँ पे ये देखें, हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग आपने बहुत एहतियात से करनी है, जैसे जैसे आपने मार्किंग की हुई है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। ये चेक करें, ये हमारा एक नेक निकल आया है। सेंटर वाला क्रॉस हमने कट कर देना है, ये हमारे लिए वेस्ट है। और जो मेन जो नेक है ना, जो हमारी मेन नेक की चौड़ाई और गहराई है वो ये है। इसको हमने इस तरह से सेटिंग करनी है। पहले हम जो है सेंटर वाले नेक को संभाल देंगे। अच्छा जी, कुर्ती हमारी चिकनकारी की है। चिकनकारी की फ्रंट साइड पे हमारे जो है इटल लगनी थी। तो इटल की बजाय, क्योंकि समर सीज़न चल रहा है, तो हमने इसके नीचे लॉन लगाई है। लॉन की जो हमने स्लिप बनाई है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट हमने इस नेक को जो है अटैच करना है इस तरह से। और देखिएगा ये तरीका आपको कितना अच्छा लगता है। डायरेक्ट आप नेक अटैच करेंगे, अलग अलग से आपको जो है खपने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, यहाँ पे हमने कुर्ती की फ्रंट साइड ली, उसके ऊपर आपने ये रखी और गला इसके ऊपर हमने ना अटैच करना है। ये देखें, कुर्ती की फ्रंट साइड हमारी ऊपर को है, और इस तरह से हमने, जैसे हम अपना नेक अटैच करते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगा के, सेम उसी तरह से हमने इस जो है नेक को स्लिप के ऊपर लगा के कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पे आपने अच्छे से इसकी शेप के साथ साथ सिलाई लगानी है। जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल है और आप सब कहाँ कहाँ से बैठ के जो है वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी जो है नेक को दूसरी साइड से भी अटैच कर लेना है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका कट कर देंगे और इसके जो अंदर से कट है, इस कैरी के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर देंगे। छोटे छोटे से हम इसमें जो है नॉचेस लगाएंगे और अब हम इसको जो है पलट देंगे। इस तरह से पहले हमने इसके कॉर्नर्स निकालने हैं और इसको अच्छे से ये देखिए प्रेस कर लिया और इसकी स्लीव पैक पे चली गई। अच्छा जी, अभी ये वो नेक है जो अंदर हमने रखा था, इसके सेंटर से हमने कट कर देना है। ये इसका क्योंकि कमीज़ का कपड़ा जो था बहुत शॉर्ट था, तो इसलिए हमने इसके जो कंधे की कटिंग होती है ना, शोल्डर की, उस फैब्रिक को हम इससे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो उस फैब्रिक के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए अच्छे से यहाँ से हमने प्रेस कर लेना है। अब हम फोल्डिंग का जो है ना मार्जिन रख लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब इसके लिए इतना ही फैब्रिक हमें मज़ीद चाहिए इसकी बैक साइड को कवर करने के लिए। उससे पहले हम ये फोल्डिंग का जो मार्जिन हमने रखा है इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आपने अच्छे से टाइटली फ़ोल्ड करना है, आपके नेक की ये जो फिनिशिंग है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये देखें नीचे हमने फैब्रिक लगाया और अब हम इसका जो है इनसाइड में है ना जो ये वाली सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे से जो है ना हम कट्स लगाएंगे और इसको स्प्रे लगा लिया है मैंने, थोड़ा सा वाटर स्प्रे किया है और इसको हम जो है अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पे फिर हमने थोड़ा सा वाटर शावर करते हुए इसको इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है और इसको हमने टाइटली फोल्ड करना है, लूजिंग में फोल्ड नहीं करना। आपका फैब्रिक जो है बाहर को नहीं निकलना चाहिए, एग्जैक्ट जो शेप आपके नेक की है उसी में ही जो है हमने इसको एडजस्ट करना है। तो अब हम इसको इस तरह से ये देखिए ओपन करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर देंगे। क्योंकि हमारी जो क्रीज है वो बन चुकी है तो इसको हम अंदर वाली साइड पे जो है सेट कर देंगे। तो अब हम बनाएंगे इसके टसल्स। टसल्स के लिए हमें चाहिए, ये देखें हमने चिकनकारी की शर्ट थी तो इसीलिए चिकनकारी के अकॉर्डिंग ही हमारा ऑर्गेन्जा का एक पैच था। तो उस पैच में से हमने ये देखें इतना सा बस फैब्रिक पैच लेना है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है, यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, दो साइड पे सिलाई लगानी है, तीसरी वाली साइड को ओपन रखना है। नेक को कंप्लीट करने के लिए ये वाले टसल्स बहुत ज़रूरी चाहिए थे, तो ये मुझे मार्केट से कुछ अच्छे वाले नहीं मिले तो मैंने सोचा मैं इनको जो है खुद कस्टमाइज़ करूँगी और साथ में आपको भी आइडिया देती हूँ कि आप भी अपने टसल्स को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये देखे सीधा करके इसके अच्छे से कॉर्नर्स निकाल लिए हैं और यहाँ पे अब जो एक्स्ट्रा और गेंजा आपको नज़र आ रही है इसको हम जो है अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके टॉप पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे तो सिलाई हमारी लग गई है। इसका इस तरह से सेंटर बना के तो सेंटर क्रीज बना ली है और यहाँ पे आपने इस तरह से कच्चा टांका करना है। कच्चे टांके की तरह से हमने ये करते हुए इसकी बटरफ्लाई रेडी करनी है और यहाँ पे हमने इसको एक दो दफ़ा घुमा के इसमें हमने जो ज़ीरो साइज़ के पर्ल्स होते हैं उससे हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे।
अब इसमें मैंने बड़ा साइज़ का जो पर्ल है वो लिया है, और देन हमने यहाँ से 6-7 पर्ल्स फिर से छोटे लेने हैं और इनको इस तरह से सुई में डाल लेना है। फिर हमने ये हैंगिंग पर्ल लेना है, हैंगिंग पर्ल को क्रॉस करते हुए बाकी पर्ल्स में से हमने नीडल को ले जाते हुए इस तरह से अपने जो है टसल को सिक्योर करना है। ये देखें, हैंगिंग हमारा बन गया है और यहाँ से मजबूती से हमने जो है इसको पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद जो है ये देखें, हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर पे आना है और यहाँ पे हमने छोटे छोटे पर्ल्स लगाने हैं, इसकी फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं पूरी बटरफ्लाई को फिल नहीं कर रही, वो बहुत हैवी हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको जस्ट इसकी आउटलाइन बनाऊंगी। आप चाहें तो पूरी को फिल कर सकते हैं और हाफ बीड्स को लगा सकते हैं दोनों साइड्स पे, या आप इस तरह पर्ल से थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसकी आउटलाइन ही बनाएंगे। ये देखें, ये देखिए इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाने के बाद मैं इसको साइड पे कर रही हूँ। अब मेरे पास ये वाली लेस है, इसमें ये बहुत प्यारे मुझे मोटिव्स लग रहे हैं। तो ये बटरफ्लाइज सी बनी हुई हैं, इनको मैं कट करूँगी। बहुत फाइन तरीके से हमने इसको कट कर लिया और ये डोरी मैंने खुद बनाई है, ये बाज़ार की डोरी नहीं है। आप अगर डोरी खुद बनाएंगे उसके ऊपर और भी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ जो है आपका टसल रेडी होगा। तो इस तरह से डोरी के ऊपर जो है 3-3 4-4 इंच का स्पेस देते हुए हम जो है सिलाई की मदद से इसके ऊपर ये अपने मोटिव्स लगाएंगे। और अब हम इसके एंडिंग पे जो है ना इस बटरफ्लाई को अटैच करके यहाँ पे जो है सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से हैंड स्टिच कर दिया है। मज़बूती से आपने इसको लगाना है, ये आपका जो है खुलना नहीं चाहिए। तो अब जो है हमने लेस के छोटे छोटे से मोटिव्स लगाए हैं, इसके ऊपर मैं हाफ बीड्स लगाऊंगी फैब्रिक ग्लू की मदद से। ये फैब्रिक ग्लू बहुत अच्छा होता है, ये नहीं है कि आपने अभी मोती लगाया और अभी ये मोती गिर रहे हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये बहुत अच्छे से जो है स्टिक कर देता है इसके ऊपर। तो ये हमारे दोनों पर्ल्स सॉरी टसल्स जो हैं बन गए हैं। चेक करें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कस्टमाइज टसल्स हैं ये। और जो चीज़ खुद बनाने में मज़ा आता है उसकी खुशी ही और होती है खुद बना के। अच्छा जी, ये जो नेक हमने कट किया था इसको आपने इस तरह से उल्टा करके सिलाई लगानी है, पर उसी सिलाई के अंदर हमने अपने इस टसल को स्टिच करना है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि हमने इसको गुम तरीके से लगाना है। तो इसीलिए हम इसी नेक के अंदर ही इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम जो है कट कर देंगे। यहाँ पे सिलाइयाँ मैंने 1-2 इकट्ठी चला ली हैं ताकि जो हमारा काम मज़बूती से हो जाए। और इसी तरह से नेक की दूसरी साइड पे दूसरा जो हैंगिंग है उसको लगा लेंगे और एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक कट करके इसका सीधा करके इसकी अच्छे से नोक निकाल देंगे। अब हम इस नेक की फाइनल जो है सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमारा नेक जो है सिक्योर हो गया है, ना ये खुलेगा, इसका टसल भी इनविजिबल हो गया है। तो ये दोनों हमने सिलाइयाँ लगा ली हुई हैं। दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद कुछ इस तरह से नेक की लुक है। तो अब हम इस नेक को अटैच करेंगे कुर्ती के साथ। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी बैक साइड पे क्योंकि स्लिप है तो यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो सिक्योर हो जाए।
तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसके साथ हम इस नेक को अटैच करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन इसकी सेट करके आपने पर्ल्स लगाने हैं। पर्ल्स के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे। नीडल की पोजीशन आपने सही रखनी है पर्ल्स लगाते वक्त। अगर आप नीडल की पोजीशन ऑपोजिट कर देंगे तो आपका नेक ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल इसकी हम पोजीशन ऐसे रखते हुए इसको सेट करके लगाएंगे। इसी तरह से हमने टांका लेते जाना है और पर्ल्स को अच्छे से सारे नेक में अटैच कर लेना है। तो ये चेक करें, हमारे पर्ल्स जो हैं लग गए हैं। अब हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेम मारिया बी नेक का डिज़ाइन जो है बन गया है, लेकिन इसमें एक कमी लग रही है मुझे और वो हम पूरी करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे लेस। तो फैब्रिक ग्लू की मदद से हम फाइन तरीके से लेस को यहाँ पे अटैच कर देंगे। बाद में हम इसके ऊपर जो है टॉप स्टिच लगा के लेस को सिक्योर कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे बिल्कुल इसकी किनारी को हमने इस तरह से जो है नेक के ऊपर रखते हुए अटैच कर लेना है। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लेस अटैच कर देनी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक की चौड़ाई और गहराई। ये देखिए, 6.5 हमने पहला नेक काटा था और 4.5 इंच की हमने गहराई काटी थी और ऊपर जो मार्जिन बच रहा है वो हमारा सिलाई का है। तो आई होप आपको जो है नेक की अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने कैसे नेक को बनाना है, टसल्स को कैसे बनाना है। तो आई होप आज की मेरी जो एफ़र्ट्स हैं आपके लिए यूज़फुल होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं कल इसके बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत डिज़ाइन दामन के साथ। तो इसका दामन डिज़ाइन कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह से। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।